औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर डिस्कस करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है। स्टूडेंट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है। एन इक्वेशन, ये ऐसी हमारे पास इक्वेशन है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। किस तरह का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए? ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट होने चाहिए? वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास डेरिवेटिव की स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि हमारे पास डेरिवेटिव स्टूडेंट ऐसा चेंज है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, जैसे हम लिखते हैं dx ओवर dy लिख लेते हैं। x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कि किसी एक चीज़ में चेंज किसी दूसरी चीज़ की वजह से आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। आगे हमारे पास डेरिवेटिव की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट? एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। हम बात कर रहे हैं बार बार इक्वेशन डेरिवेटिव इन्वॉल्व, तो हम इसे एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन से मुराद क्या है और डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने से क्या मुराद है। स्टूडेंट, अगर हम इस तरह लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5, दिस इज़ अ एक्सप्रेशन, इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर इसमें हमारे पास इक्वालिटी आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में या इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जैसा कि dy ओवर dx प्लस 5y इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन भी है और इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व भी है, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट, ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो स्टूडेंट जस्ट सिंगल होगा, यही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में हमारे पास dy ओवर dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट dy ओवर dx प्लस dz ओवर dx प्लस 7y इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक ही है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ई एक्स को एग्जांपल को हम ई डॉट जी भी कहते हैं। ई डॉट जी से क्या मुराद है? एग्जाम्पली ग्रेटिया। ये स्टूडेंट हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ई डॉट जी हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के लिए। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पली ग्रेटिया, ये हमारे पास लैटिन वर्ड है।
नेक्स्ट हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो ऑफ, किस तरह का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। और एग्जांपल ले लेते हैं, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इस तरह इसकी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल बन जाएंगी। ये फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह हमारे पास इसकी ये एग्जांपल आती जाएंगी। ये थी हमारे पास स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जिस तरह स्टूडेंट हम डेरिवेटिव की ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये भी लिखते हैं। डेरिवेटिव को हम डी वाई ओवर डी एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच भी लिख देते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन थी डेरिवेटिव की। इसी तरह हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी रिप्रेजेंटेशन इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें ये क्या है, एक्स में क्या है, चेंज आ रहा है, एक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस तरह जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, चेंज आएगा। जैसे कि लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप देखिए z हमारे पास क्या है, फंक्शन है किस चीज़ का, x और y का। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, फंक्शन है किस चीज़ का, दो वेरिएबल x और y का। तो हमारे पास इसकी पार्शियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम कहते हैं चेंज, सिंपल अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम चेंज किस में ला रहे हैं, z में चेंज ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल z ओवर पार्शियल x, z में चेंज ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई का फंक्शन था, z जो है किस चीज़ का फंक्शन है, एक्स वाई का। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, z हमारे पास क्या है, चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x में चेंज आ जाएगा। तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई क्यों है, क्योंकि हमें पता है बाय डेफिनेशन दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। अभी हम चेंज ला रहे हैं किस में, x में, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एच। इसी तरह अगर हम y में चेंज लाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, f ऑफ, जहाँ पे हम लिमिट भी यूज़ करते थे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम लिमिट k अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x y प्लस k माइनस f ऑफ एक्स वाई ओवर k ले लेते हैं। इसी तरह जब हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी तो उसमें हमने लिमिट यूज़ नहीं की थी, वहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगी, लिमिट यूज़ होगी। तो ये हमारे पास सेम
जिस तरह आप डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। वहाँ पे आपके पास क्या होता था, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वहाँ पे हमारे पास एक कर्व होती थी, एक फंक्शन होता था, लेकिन एक फंक्शन और एक ही हमारे पास वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, x और y। अब हम स्टूडेंट सिग्निफिकेंस देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की, या ये कह लें कि एप्लीकेशन देखते हैं, या हम कहते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस तरह इंट्रोड्यूस हुई। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन, या हम ये कह सकते हैं वेयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कमिंग फ्रॉम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑफन रेफर्ड एज इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली किस चीज़ को रेफ़र करती है, इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स को। या हम कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, या आप इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स कह लें या सिंपल मैथमेटिकल फिजिक्स कह लें, लेकिन बट इट इज़ इनकरेक्ट एज मैथमेटिकल फिजिक्स। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है, हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, बिकॉज इज़ नो अ सेपरेट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है। बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आया कहाँ से था, फिजिक्स के प्रॉब्लम से, इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स है, अब हम यही कहते हैं कि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है, या मैथमेटिकल सेपरेट फील्ड है किसकी, मैथमेटिक्स की, और इसे हम मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। बिकॉज मैनी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो कहाँ से आती हैं, डिफरेंट डोमेन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की डिफरेंट डोमेन से, जैसे एक्वास्टिक्स, ऑप्टिक्स, इलास्टिसिटी, हाइड्रो एंड एरोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, सिस्मोलॉजी, ईटीसी। ये सारी हमारे पास स्टूडेंट फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िक्स की डोमेन है, जिनको हम सॉल्व करते हैं किसकी मदद से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। हाउएवर ताहम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपेयर इन अदर फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की अदर फील्ड से भी आती है, जैसे कि लाइक क्वांटम केमिस्ट्री कह लें, केमिकल काइनेटिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम्स को भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आती हैं, इकोनॉमिक्स से, कि हमारे पास इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के भी प्रॉब्लम्स को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर या इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से आती हैं। वो हमारे पास एग्जांपल क्या हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यू एक्स इज इक्वल टू 0, इसे हम यू एक्स को ये भी लिखते हैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स कह लें, करली यू ओवर करली एक्स कह लें। ये हमारे पास नोटेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशन इन 2D। सेम इसी तरह हायर डिमेंशन भी इसमें आ जाएंगी, 3D आ जाएगा तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास हीट इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिंपल वेव इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटिंग रॉड, मैक्सवेल इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, डिराक या डिरैक
इलास्टिसिटी इक्वेशन, नेवियर स्टोक इक्वेशन, यंग मिल इक्वेशन। ये स्टूडेंट वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं जो कि फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं किसकी मदद से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमने क्या देखा कि डेफिनेशन देखी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसकी हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखी सिंपल फॉर्म में, और देखा कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सिग्निफिकेंस और उसकी एग्जांपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डर, डिग्री क्या होती है, लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।